हेलो एवरीवन, वी आर वेलकम टू आवर चैनल विनी क्लासेस। तो हम आज जैसे कि पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डालते हैं वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस को ही एक तरीके से अपन कार्डियक साइंस भी बोलते हैं। तो वाइटल साइंस आर ऑल्सो नोन एज कार्डियक साइंस। अपन बात करें वाइटल साइंस के बारे में, वाइटल साइंस होते क्या है। तो वाइटल साइंस क्या होते हैं कि ये अपनी जो बॉडी होती है उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को अपन को बताते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं, उसके स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो वाइटल साइंस अपन को बताते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी। ये हमें एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं, और दूसरी चीज़ वाइटल साइन हमें बताते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ। जो अब हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो उसकी क्या स्टेटस है, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो ये हमें एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में बताते हैं। जो वाइटल साइंस की फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाइटल साइंस की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन, जो वाइटल साइंस की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वाइटल साइंस कितने ज़्यादा आएंगे कितने कम आएंगे, किस तरीके से इनमें डिफरेंस आएगा, वो पर्सन की, कोई पर्सन होगा ना उसकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। जो पर्सन्स की हेल्थ के स्टेटस पे, पर्सन की जो हेल्थ का स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है वाइटल साइंस की फ्रीक्वेंसी के बारे में। अपन ने देखा वाइटल साइंस को कार्डियक साइन कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती है बॉडी की उसको अपन को बताते हैं, और उसकी जो बॉडी की अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ, उसकी बॉडी की क्या स्टेटस है हेल्थ का, वो चीज़ें हमें बताते हैं। इसके अलावा अपन फ्रीक्वेंसी देखे वाइटल साइंस की कि वाइटल साइंस कब वेरी करेंगे, कैसे आएंगे, ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, पर्सन की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन किसी पेशेंट की या पर्सन की हेल्थ कैसी है। अपन वाइटल साइंस की बात करें तो अपन वाइटल साइंस कब कब चेक करते हैं, तो व्हेन वी चेक वाइटल साइन। तो अपन वाइटल साइंस कब कब चेक कर सकते हैं। एक तो कोई पेशेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में नया नया एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ पेशेंट, मतलब जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उस टाइम उसके वाइटल साइंस को चेक किया जाता है। अगले अपन बात करें कि बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, जब पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है उससे पहले और उसके बाद में भी वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा तो उससे पहले तथा उसके बाद में पर्सन का वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। उसके अलावा अपन देखें तो बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, अपन कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करेंगे, कोई मतलब पेशेंट है उसके कोई भी डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर होगा तो उसको अपन मतलब कि तब तक अपन उसका वाइटल साइन लेते हैं। एनी इमरजेंसी कंडीशन में भी, एनी इमरजेंसी कंडीशन, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब भी पेशेंट के वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। अब अपन ने देखा कि वाइटल साइन होते क्या हैं, वाइटल साइंस कब कब लिए जाते हैं। अब देखेंगे वाइटल साइन होते कौन कौन से हैं। तो जो मेनली अपन देखते हैं वाइटल साइंस वो 4 होते हैं। मेनली जो वाइटल साइन होते हैं वो 4 होते हैं। पहला वाला वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, दूसरा वाला होता है पल्स, तीसरा वाला होता है रेस्पिरेशन, और चौथा होता है ब्लड प्रेशर या बीपी। इसके अलावा भी वाइटल साइन होते हैं, जैसे पेन हुआ उसको भी वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा वेट हुआ, वेट के मेजरमेंट से भी अपन बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन जो मेनली अपन लोग पढ़ते हैं वाइटल साइन के अंदर, मेनली जो पढ़े जाते हैं, जो काम आते हैं वो 4 प्रकार के पढ़े जाते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर के बारे में मेनली अपन पढ़ते हैं। तो अब सबको अलग अलग करके एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर जो हीट गेन और हीट लॉस के बीच का जो बैलेंस होता है वो ही टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर होता है हीट गेन, ये अपनी बॉडी हो गई, और ये हीट लॉस, जो दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, जो हीट लॉस और हीट गेन का जो बीच का बैलेंस होता है वो टेम्परेचर होता है अपनी बॉडी का, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अपन बात करें कि टेम्परेचर अपन नोट कैसे करते हैं, तो टेम्परेचर देखने के लिए अपन थर्मामीटर काम में लेते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर इलेक्ट्रिक थर्मामीटर भी होता है, गैस थर्मामीटर भी होता है, जिसके अंदर अपन मरकरी काम में लेते हैं। तो जो गैस थर्मामीटर होता है, जो मरकरी जो पारे वाला थर्मामीटर होता है, इसके अंदर गैस वाला थर्मामीटर होता है, वो अपन को टेम्परेचर लेने में वो 2 से 8 मिनट का समय लगाता है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग लेता है टेम्परेचर चेक करने के अंदर। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर 30 सेकेंड से अप्रोक्स 2 मिनट तक का टाइम लेता है, 30 सेकेंड से 2 मिनट तक का टाइम लगता है। इसके अलावा एक और थर्मामीटर होता है टिम्पेनिक थर्मामीटर, जो नॉर्मली काम में तो नहीं लेते, लेकिन जो ईयर होता है, ईयर से टेम्परेचर लेने के टाइम टिम्पेनिक थर्मामीटर को काम में लेते हैं। टिम्पेनिक थर्मामीटर बहुत ही कम टाइम लगाता है, 2 से 3 सेकेंड के अंदर अपन को टेम्परेचर बता देता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक और गैस थर्मामीटर ही काम में लेते हैं, क्योंकि टिम्पेनिक थर्मामीटर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर में होती है उसके द्वारा टेम्परेचर काम में लेने में हेल्प करता है। अपन अगली बात करें कि टेम्परेचर के बारे में अपन देख लिया, हीट लॉस और हीट गेन के काम में होता है। अपन नया वाला टॉपिक देखेंगे कि भाई टेम्परेचर अब लेते कहाँ से अपनी बॉडी में। तो टेम्परेचर तो अपनी बॉडी में बहुत जगह से लेते हैं, जैसे ओरली भी लेते हैं, एक्सिलरी भी लेते हैं, रेक्टल भी लेते हैं, उसके अलावा ग्रोइन एरिया से भी लेते हैं, उसके अलावा ईयर से भी टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन जो मेनली टेम्परेचर लेते हैं वो 3 जगह से लेते हैं, ओरली, एक्सिला और रेक्टम, रेक्टल टेम्परेचर। जो ओरली टेम्परेचर होता है वो अपन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर अपन 2 तरीके से लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। तो ओरली टेम्परेचर देखें तो ओरली टेम्परेचर को अपन मेनली मतलब जो बेसिक टेम्परेचर होता है वो मानते हैं। तो जो ओरली अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अपन बात करें एक्जिला का, तो एक्जिला देखो ओरल तो थोड़ा माउथ के अंदर हो गया, एक्जिला थोड़ा बॉडी के बाहर का पार्ट आ जाता है, तो इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम आता है, ओरली टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा कम आता है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर आता है वो आता है 36.4 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो रेक्टल जो इसके अंदर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आता है वो भी एक कम आता है, वो होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके अलावा रेक्टल का टेम्परेचर देखें तो रेक्टम का टेम्परेचर आता है, ये आता है रेक्टम का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि रेक्टम थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ का एरिया थोड़ा ज़्यादा हीटेड रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है, तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो ओरली टेम्परेचर अपन लेते हैं उससे अपन को थोड़ा ज़्यादा मिलता है 38.6 डिग्री सेल्सियस। अपन इसी को फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपन देखें ओरली, एक्सिली और रेक्टिला में अपन टेम्परेचर कब कब लेते हैं, तो देखो ओरली टेम्परेचर अपन नॉर्मली जिप थंब जो अपनी टंग होती है उसके नीचे थर्मामीटर इंसर्ट करके अपन टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसकी माउथ की या सर्जरी हो रखी है तो उसके अंदर अपन ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस है जिनकी एज 5 ईयर से कम है उनके अंदर भी अपन माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते, क्योंकि बाइट करने का चांसेस होते हैं इसलिए। इसके अलावा किसी का माउथ में हाईली इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके अंदर भी अपन ओरली टेम्परेचर नहीं लेते हैं। उसके अंदर हम लोग जैसे रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर लेने का प्रीफर करते हैं, तो रेक्टल टेम्परेचर मेनली बच्चों में लेते हैं, तो जो पैरालाइज पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। इसके अलावा एक्सिला टेम्परेचर थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि अपनी बॉडी के थोड़ा बाहर होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसमें टेम्परेचर लेने के अंदर। तो ये अपना टेम्परेचर वाला पार्ट हुआ। अपन ने टेम्परेचर में देखा कि हीट गेन और हीट लॉस के बीच का जो बैलेंस होता है वो अपना टेम्परेचर होता है। उसके बाद अपन ने थर्मामीटर देखे, गैस थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर,
इसके अलावा अपन ने ओरली टेम्परेचर देखा, एक्जिला देखा, रेक्टल देखा, कितना कितना होता है, कैसे कैसे टेम्परेचर लेते हैं। तो अपन ने ये टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। तो टेम्परेचर जो अपन जो हीट गेन करते हैं, हीट गेन को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। एक टर्म अपना आता है थर्मोजेनेसिस। इसके अलावा हीट लॉस का जो टाइप होता है उसमें आता है एक वर्ड आता है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस ये दो वर्ड है। तो अपना टेम्परेचर इसके साथ कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट वाले वाइटल साइन में जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला जो वाइटल साइन है अपना वो होगा पल्स रेट। तो पल्स रेट जो होती है वो अपनी एक हार्ट रेट को भी बताती है। तो पल्स रेट को अपन हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपनी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होती है, उसी को अपन पल्स रेट बोलते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं पल्स रेट। पल्स रेट नया वाला टॉपिक आता है अपना पल्स रेट। तो पल्स रेट होती क्या है? तो पल्स रेट अपनी होती है जैसे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने से एक वेव प्रोड्यूस होती है। वेव प्रोड्यूस होती है वो अपनी आर्टरीज के अंदर फ्लो होती है। तो उसी वेव को अपन चेक करते हैं, वो ही अपनी पल्स रेट होती है। तो पल्स रेट होती है एक वेव होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को अपन पल्स रेट बोलते हैं। वेव क्रिएटेड व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये अपनी पल्स रेट होती है। अपन पल्स रेट देखें नॉर्मली, तो नॉर्मली पल्स रेट होती है अपनी नॉर्मल पल्स रेट। अपनी नॉर्मल पल्स रेट होती है 6 to 100 बीट पर मिनट। ये अपनी नॉर्मल पल्स रेट होती है। 60 to 100 टाइम्स जो अपना हार्ट होता है वो अपना बीट करता है। वैसे नॉर्मली अपन एवरेज रेंज देखें तो होता है 72 बीट पर मिनट। ये अपन नॉर्मली अपन पढ़ते हैं 72 बीट पर मिनट, अपन इसका एवरेज लेते हैं तो ये आता है 60 to 100 बीट पर मिनट। अपन बात करें कि अगर कम या फिर ज़्यादा हो जाए तो अपने दो टर्म आते हैं टेकीकार्डिया, TACHY टेकीकार्डिया, और एक आता है ब्रेडिकार्डिया। तो जब टेकी मतलब ज़्यादा हो जाना, जब जो हार्ट बीट होती है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है, और ब्रेडी में आता है जब जो पल्स रेट होती है वो 60 से कम हो जाती है। जब ब्रेडिकार्डिया हो जाता है जब 100 से ज़्यादा हो जाती है पल्स रेट, तो टेकीकार्डिया ना हो जाता है। ये अपनी पल्स रेट अपन ने पढ़ी। अपन देखते हैं अब पल्स रेट अपन कहाँ से अपने बॉडी में होती है, वो अपन पल्स रेट कहाँ से ले सकते हैं। तो पल्स रेट अपनी जो मेनली आर्टरीज होती है वो अपने 9 रीजन से अपन नॉर्मली अपन पल्स रेट ले सकते हैं। तो अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं टेम्पोरल से। टेम्पोरल के बाद में जो नेक्स्ट आती है गर्दन के पास जो होती है कैरोटिड होती है। कैरोटिड के बाद में नेक्स्ट आती है एपिकल। एपिकल के बाद में आती है ब्रेकियल। उसके बाद में आती है रेडियल आर्टरी। उसके बाद में आती है फीमोरल आर्टरी जो अपनी थाइस में होती है, फीमर बोन के आस पास में होती है। अगले अपन देखे जो फीमर वाली होती है वो ग्रोइन एरिया के लगभग पास से ली जाती है। अपने अपन देखे अगली वाली पोप्लिएटल आर्टरी जो अपनी होती है जो नी के पास में होती है, वो अपनी अगली वाली आर्टरी जहाँ से अपन पल्स रेट ले सकते हैं। उसके अलावा डोर्सलिस पेडिस होती है। उसके अलावा होती है मतलब जो एक होती है रेडियल जो अपनी बोन होती है उसके पास में भी एक आर्टरी होती है। रेडियल आर्टरी अपन ने ले ली, उसकी ये अपनी आर्टरी होती है पोप्लिएटल आर्टरी, डोर्सलिस पेडिस। इसके अलावा अपनी होती है पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर जो टिबिया होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में होती है, वो अपन वहाँ से भी अपन पल्स रेट ले सकते हैं। तो अपनी जो आर्टरीज हुई, जो अपनी 9 आर्टरी हुई अपन ने ली। तो सबसे पहले अपन ने देखा था टेम्पोरल। अगली होती है कैरोटिड। टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल। अगली वाली होती है एपिकल। उसके अगले वाली होती है हुमोरल। उससे अगली वाली होती है रेडियल। उससे अगली वाली होगी फीमोरल। उससे अगली वाली होगी पोप्लिटियल आर्टरी।
उसके अगले वाली अपनी होगी पोस्टीरियर टिबिया, पोस्टीरियर टिबिया, और उसकी अगली वाली अपनी होगी डोर्सल पेडिस। ये अपनी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ से अपन मेनली जो पल्स रेट है अपन यहाँ से मेनली पल्स रेट ले सकते हैं। पल्स रेट होती क्या है, जो हार्ट के द्वारा जब कॉन्टैक्ट होता है तो एक वेव प्रोड्यूस होती है जो अपन आर्टरीज के अंदर चेक करते हैं, उसी को अपन पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट अपनी हार्ट रेट को भी शो करता है। नॉर्मल अपनी पल्स रेट होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। अपन नॉर्मल देखिए जो एवरेज होती है जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मली वो 72 बीट पर मिनट होती है। अगर 100 से ज़्यादा पल्स रेट आ रही है तो वो टेकीकार्डिया हो गया, 60 से कम आ रही है तो वो हो गया ब्रेडिकार्डिया। अपन अगर देखें जहाँ कहाँ से अपन लोग पल्स रेट ले सकते हैं तो हो गया टेम्पोरल हो गया, उसके अलावा टेम्पोरल के बाद में कैरोटिड हो गया, एपिकल हो गया, ह्यूमरल हो गया, रेडियल हो गया, फीमोरल हो गया, उसके बाद में पोप्लेटियल हो गया, उसके बाद में डोर्सल पेडिस हो गया, उसके बाद में पोस्टीरियर टिबियल हो गया। यहाँ से हम लोग नॉर्मली पल्स रेट ले सकते हैं। अपन का पल्स रेट हो गया। अपन नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो अपना हो गया। अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन अपना। हम नेक्स्ट वाला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। इसके अपन हेडिंग डालते हैं रेस्पिरेशन। ये अपना मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब अपन जो ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कि अपन कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं वो ये अपना रेस्पिरेशन होता है। मतलब कितनी बार अपन ने ऑक्सीजन ली और कितनी बार बाहर निकाली 1 मिनट के अंदर, वो ये अपना रेस्पिरेशन रेट बताता है। रेस्पिरेशन रेट अपन कैसे कहते हैं, पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में से बैठा के तो उसके यहाँ पे हाथ रख के अपन देखें कितनी बार मूवमेंट हो रहा है एब्डोमेन का, तो अपन वही काउंट करते हैं और वही रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मली इंक्लूड करते हैं। अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है। तो जो रेस्पिरेशन रेट होती है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है, नॉर्मल होती है 14 से 20 ब्रीथ पर मिनट। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 14 से 20 ब्रीथ रेस्पिरेशन करता है। मतलब हम लोग टोटल 1 मिनट में 14 से 20 टाइम्स ब्रीथिंग करते हैं। उसके अलावा बात करें कि रेस्पिरेशन रेट अपन ने कैसे किया, तो मैंने बताया ऐसे पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन देके उसके एब्डोमेन की मूवमेंट चेक करते हैं। अपन रेस्पिरेशन में चेक क्या करते हैं, अपन रेस्पिरेशन में एक तो चेक करते हैं रेस्पिरेशन की रेट, रेस्पिरेशन रेट मतलब उसकी रेस्पिरेशन की रेट क्या है। उसके अलावा उसकी डेप्थ क्या है, मतलब कितना गहरा श्वसन कर रहा है। उसके अलावा डेप्थ के अलावा चेक करते हैं अपन रिदम। रिदम मतलब होता है जैसे 2 रेस्पिरेशन हुआ उसके बीच का जो गैप होता है वो नॉर्मली सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है, ये तो हो गया रिदम। डेप्थ हो गई मतलब कितना गहरा श्वसन, मतलब कितना गहरा रेस्पिरेशन वो कर रहा है। और उसके अलावा होगा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट भी चेक करते हैं, जैसे 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है, कितना गहरा श्वसन कर रहा है, कि क्या उसकी रिदम चल रही है। मतलब जैसे 2 रेस्पिरेशन तो 2 ब्रीथिंग तो उसने स्पीड कर ली, फिर धीरे करने लगे, फिर स्पीड करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है ऑटोनोमिक। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो ऑटोनोमिक होता है, बिना फोर्सफुल होता है, और नॉर्मल होता है रिदमिक होता है। यह अपना रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में भी 2 टर्म आते हैं। जैसे अगर रेस्पिरेशन रेट अगर 14 से ज़्यादा जा रही है, नहीं मतलब 14 से कम आ रही है और 20 से ज़्यादा जा रही है, तो उसके लिए भी अलग अलग टर्म होते हैं। तो पहला वाला टर्म होगा टेकीपीनिया। और एक होता है ब्रेडीपीनिया। और उसके अलावा एक और टर्म होता है उसके अलावा एपीनिया। एपीनिया मतलब होता है अब्सेंस, मतलब रेस्पिरेशन अब्सेंट है। उसके अलावा हम ब्रेडीपीनिया देखते हैं, तो ब्रेडीपीनिया में होता है रेस्पिरेशन 10 ब्रीथ से पर मिनट से रेस्पिरेशन रेट कम आ रही है। अपन टेकीपीनिया देखें तो टेकीपीनिया में क्या होता है 24 से भी 24 ब्रीथ
पर मिनट। जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 24 ब्रीथ पर मिनट से भी ज़्यादा आती है। और अपन इसके अलावा अपन एक और बात करते हैं जिसमें आता है हाइपर एपीनिया। हाइपर एपीनिया में क्या होता है, जो डेप्थ आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डेप्थ फुल रेस्पिरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल रेस्पिरेशन वो करता है। तो अपन ने ये देखा रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं, रिदम चेक करते हैं, उसकी डेप्थ चेक करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 14 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन तो बिना फोर्सफुल ऑटोनोमिक होता है और रिदमिक होता है। अपने इसके में 3 टर्म आते हैं, टेकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया, एपीनिया। टेकीपीनिया 24 से ज़्यादा जाता है, ब्रेडीपीनिया 10 ब्रीथ से भी कम आ जाता है। एपीनिया में क्या होगा, अब्सेंस होगा, जो रेस्पिरेशन होता है वो लगभग अब्सेंस हो जाता है। उसके अलावा हाइपर एपीनिया और आता है। हाइपर एपीनिया में रेस्पिरेशन रेट जो डेप्थ होती है, रेस्पिरेशन तो आता है नॉर्मली, जो डेप्थ होती है वो फोर्सफुल, मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है उसको रेस्पिरेशन के लिए। अपना पल्स रेट कंप्लीट हुआ। अपना नेक्स्ट वाला वाइटल साइंस होता है। अपन ने वाइटल साइन में 3 वाइटल साइन अपन ने पढ़ लिए। टेम्परेचर अपन ने पढ़ लिया, अपन ने वाइटल साइन में अपन ने 3 वाइटल साइन अपन ने पढ़ लिया। अपन ने टेम्परेचर पढ़ा सबसे पहले, अपने फिर पल्स रेट पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा। अपन जो लास्ट वाला वाइटल साइन है जो हम लोग पढ़ेंगे वो वाला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है जो ब्लड होता है उसके द्वारा ब्लड जो वॉल्स होती है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो अपनी ब्लड वेसल हुई उनकी जो वॉल होती है ना, उनके ऊपर जो ब्लड द्वारा जो प्रेशर क्रिएटेड होता है उसी को अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अपनी जो डेफिनेशन होगी वो होगी प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो वॉल होती है उनके ऊपर जो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो प्रेशर डाला जाता है उसी को अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जिसको अपन, ये साला नहीं चलेगा आज, जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल अपनी बीपी होती है वो अपनी आती है 120/80 mm/Hg। इसमें अपन +-20 भी कर सकते हैं, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 140 वेरी कर रहा है तो 140 तक अपन नॉर्मल कह सकते हैं। जो लो ब्लड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो अगर 60 तक जा रहा है, मतलब जो 100/60 ब्लड प्रेशर आ रहा है अपन उसको भी अपन नॉर्मल कह सकते हैं। तो ये अपना + का ये मतलब हुआ। तो जो ये वाला 120 वाला जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको अपन सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, जिसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो 80 वाला होता है उसको अपन डायस्टोलिक भी बोलते हैं। डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स फेज में होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो जो ज़्यादा आएगा प्रेशर तो वो वाला प्रेशर हो गया अपना सिस्टोलिक प्रेशर। जो कम वाला प्रेशर हो गया वो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी जो यूनिट होती है वो mm/Hg होती है। अगर ब्लड प्रेशर वो 140 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है 140 mm/Hg से ज़्यादा जा रहा है तो अपन उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हम लोग उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 60 से लो जा रहा है, 60 mm/Hg से अपना हमारा ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये अपने 2 टर्म होते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 60 से लो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। जो ब्लड प्रेशर जो हम लोग मापते हैं वो हम लोग मापते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर की सहायता से। स्पिग्नोमेनोमीटर की सहायता से अपन नॉर्मली हम लोग ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर लेते हैं। स्पिग्नोमेनोमीटर के अलावा एक ओसिलोस्कोप और होता है जिसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं, ओसिलोस्कोप। इसके द्वारा भी हम लोग
ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो हमारा ये ब्लड प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के द्वारा हमारा एक टॉपिक वाइटल साइन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो भी जिस भी टॉपिक की होगी वो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा एक लाइक करना ना भूलें। ठीक है।